So this session is for class 12th and I am going to teach you chapter derivative. Okay. So ये डेरिवेटिव का सेकेंड सेशन है एंड मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को फंडामेंटल रूल्स बताए थे डेरिवेटिव के विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th. ओके. उसके बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे. ओके. तो अब इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस. कंपोजिट फंक्शंस आप लोगों को पता है कौन से फंक्शंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस के कंपोजिशन से फॉर्म होते हैं. ओके. और फॉग ऑफ एक्स, कॉफ ऑफ एक्स, फॉफ ऑफ एक्स, गॉग ऑफ एक्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन में. तो अब हम लोग सीखेंगे कि जिस एक फंक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस होते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है. ओके. सो देखते हैं फिर. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है कि किसी फंक्शन में, या फिर ये कह सकते हैं कोई फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, मतलब कंपोजिट फंक्शन से मिलकर के बना, या ये कह सकते हैं एक से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर के बना. सो वो कंपोजिट फंक्शन है. कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ओके. पहले हम लोग को ये सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसका डेरिवेटिव देखेंगे. सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन लॉग एक्स. सपोज कीजिए मैंने ये लिखा. तो अब इस फंक्शन में आप देखिए तो साइन एक्स आपने पढ़ा था लेकिन साइन लॉग एक्स आपने नहीं पढ़ा था. मतलब आपने अब तक फंक्शन को पढ़ा है y इज इक्वल टू साइन एक्स. अब तो हम लोगों को ये देखना होता है कि उस x के प्लेस पे कौन आ गया. उस x के प्लेस पे कौन आ गया, पूरा पूरा log x आ गया. ओके. तो हम लोगों को यहीं से समझ में आ जाता है कि ये कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है. मतलब कंपोजिट फंक्शंस का एक एग्जांपल है. तो ये हम लोग का मेन फंक्शन है और ये हम लोगों का इसका कंपोजिट फंक्शन होता है. ओके. इसमें भी हम लोग नाम दे देते हैं ये फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन है. अगर इसके अंदर और एक और कोई फंक्शन हमें दिख रहा होता, अब log x हमें पता है, स्टैंडर्ड हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव भी सीखा है और log x फंक्शन भी पढ़ा है, y इज इक्वल टू log x. ओके. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं है. ओके. अगर ये इसी टाइप से होता साइन log 5x, सपोज कीजिए ये होता, तो हमारे लिए ये मेन फंक्शन हो जाता, ये कंपोजिट फंक्शन होता इस साइन का, और फिर इस log के अंदर भी देखिए ये 5x है. अब log x आपने पढ़ा हुआ है लेकिन ये log 5x है. तो इस टाइप से हमें ये समझ में आता जाता है कि ये कंपोजिट फंक्शंस हैं. तो अब कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होता है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग एक चेन रूल का यूज़ करते हैं. ओके. चेन रूल क्या करती है, चेन रूल ये कहती है कि आप जो भी फंक्शन है उसके कंपोजिट फंक्शन के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कीजिए. तो इस टाइप से चेन रूल आगे बढ़ती है. लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. सपोज कीजिए आपको f ऑफ gx का डेरिवेटिव दे दिया गया, आपको इसका डेरिवेटिव करना है. तो चेन रूल कहेगी कि एक काम कीजिए, आप f ऑफ gx का जो डेरिवेटिव है वो gx के रिस्पेक्ट में कीजिए, यानी इसके कंपोजिट फंक्शन का के रिस्पेक्ट में कीजिए, और फिर इनटू लगाइए यहाँ पे इस gx का जो डेरिवेटिव है, इस gx फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आप x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए. ये होती है चेन. अब क्योंकि ये सिर्फ दो रूल तक थी, मतलब इसमें सिर्फ एक ही कंपोजिट फंक्शन था, तो ये हो गया कि आप दो ही तक ये गया. अगर इसमें एक से ज़्यादा, मतलब दो कंपोजिट फंक्शन होते, दैट मीन्स 3 हो जाते टोटल फंक्शंस, तो ये चेन रूल और आगे जाती. ओके. तो इस टाइप से ये चेन रूल आगे बढ़ती चली जाती. तो अब हम लोग देख लेंगे एक आधा क्वेश्चन, तब हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा. हाल फिलहाल इतने को आप नोट कर लीजिएगा, बोर्ड का व्यू है ही. मैं आपको एक आधा बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा. ये
ML अग्रवाल राइटर की APC पब्लिकेशन की बुक है। इसी से मैं आपको PDF फाइल बना करके आगे की भेजूँगा सारे चैप्टर्स की। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि एक्सरसाइज 5.5 तक 5.4 तक तो हमारे सिलेबस से हट चुका है, कॉन्टीन्यूटी है उसमें, डिफरेंशियबिलिटी है। और जो डेरिवेटिव है वो एक्सरसाइज 5.5 से शुरू हुआ है। तो 5.5 बेसिक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में। ये एक्सरसाइज 5.6 है जिसके बारे में मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ओके, तो एक्सरसाइज 5.6 का ही मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज 5.6 से। देखिए इसमें क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सारे क्वेश्चंस करें। कुछ भी सिमिलर क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप जरूर स्किप करें। आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस कीजिए, जो डाउट आता है मुझसे पूछिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को गिवन है f(x) = √4 - x²। हमसे कहा जा रहा है f'(x) फाइंड कीजिए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव कैसे इवेल्युएट होगा। ओके, इसका डेरिवेटिव कैसे इवेल्युएट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन कैसे है इसमें। ओके, या कंपोजिट फंक्शन है तो कौन है कंपोजिट फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 4 - x²⁴. अब आप स्टैंडर्ड फंक्शन को याद कीजिए। स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? d/dx ऑफ x⁴n होता है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा है। ओके, एल्जेब्रिक फंक्शन। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n(x⁴n-1) होता है। तो ये हमारे को ये जो 4 - x² है, ये हमें 4 - x² नहीं दिख रहा है, ये हमारे लिए x है। और x⁴½ दैट मीन्स x को किसने रिप्लेस कर दिया? 4 - x² ने रिप्लेस कर दिया। तो ये जो x होगा, मतलब ये जो 4 - x² है, ये हमारे लिए कंपोजिट फंक्शन है। ओके, तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन और एक एल्जेब्रिक फंक्शन के कंपोजिशन से बना। अब स्क्वायर रूट फंक्शन हम लोगों ने सेपरेट पढ़ा था, आपको याद होगा, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे dy/dx ऑपरेट करेंगे। अच्छे से देखिएगा, जब हम लोग ये dy/dx ऑपरेट करेंगे, इसको लिखेंगे इसको f'(x) लिख देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग कुछ इस टाइप से। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक ही आध एग्जाम्पल में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कराऊंगा। ये चेन रूल के बेसिस पे मैंने लिखा है इसको। यानी हम लोग क्या करेंगे, x⁴ को, यानी ये हमारे लिए पूरा x था तो हमने उसको x रखा, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फिर 4 - x² को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, क्योंकि 4 - x² हमारा लास्ट कंपोजिट फंक्शन था। अब ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव करते वक्त हम लोग इस रूल को देखेंगे। देखिए x होता था, e⁴n होता था, तो n(x⁴n-1) हो जाता था। तो बस हमारे लिए ये x है पूरा। तो हम लोगों का जो इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा n, दैट मीन्स 1/2 आगे जाएगा, 4 - x²⁴n-1, दैट मीन्स वो 1/2 - 1 हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 4 - x²⁴1/2 - 1। और फिर आप इसका डेरिवेटिव देखिए। इसका डेरिवेटिव अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव, फंडामेंटल डेरिवेटिव नहीं आता तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 का डेरिवेटिव सिंपल 0 होता है, ये -2x होता है। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो f'(x) है वो आ जाएगा
माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर हाफ। ये 1/2 -1 होगा, -1/2 को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये हमारा आंसर है। ओके, तो ये इस टाइप से इसका डेरिवेटिव होगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको कराता हूँ जिससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। अच्छा, मैं यहीं पे आपको एक बात बता देता हूँ, ये बात आप याद रखिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होता है, इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स जो होता है वो क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ये मैं याद करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के बाद मेरे सामने अगर रूट में कोई भी आएगा, अब ये मेरे लिए x था, तो रूट में x यानी √4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे लिए डायरेक्ट हो जाएगा 1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और उसके बाद हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे। तो अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे की चीज़ आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये सेकंड का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन है। एफ एक्स हमको गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी होल पावर 9, एंड वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। हमसे कहा गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसमें से एक ये पार्ट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एफ डैश एक्स आपसे पूछा गया है, ये जो एफ डैश एक्स आपसे पूछा गया है, इस एफ डैश एक्स को हम लोगों ने एफ एक्स एज्यूम किया है, तो उससे हम एफ डैश एक्स लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली नहीं किया जा सकता, इसमें लेफ्ट हैंड साइड होना ज़रूरी है, या आप d/dx इसको नोट करेंगे। ओके, क्लियर है? कुछ बच्चे लेफ्ट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, डेरिवेटिव होता नहीं, बस डेरिवेटिव कर देता है, तो वो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आप हाल फिलहाल ध्यान दीजिए, मैं क्या बताने जा रहा था। मैं ये बता रहा था आपको कि अगर हम लोग इसमें d/dx बोथ साइड ऑपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, अब इस बार मैं वैसे लिख करके आपको नहीं बताऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये उसके रिस्पेक्ट में, ये उसके रिस्पेक्ट में। बस अब आपको ये देखना, आपने x⁻9 का डेरिवेटिव पढ़ा है, x⁻9 का डेरिवेटिव होता है 9x�8। क्या होता है? 9x�8। तो आप इसको लिखेंगे 9, और आपके x के प्लेस पे कौन है? ये हैं पूरे, तो आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी होल पावर 8। बस x रिप्लेस हो गया इससे। अब आपको इंटू लगाना है और फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसका जिसको आपने x एज्यूम किया। अब एक बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप, ये जो मैंने किया है ये आगे भी जा सकता था अगर इसमें भी कंपोजिट फंक्शन हुए। ओके, ये चेन आगे भी जा सकती है, तो वो सब बात की बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव क्लास 11 से, ये 6x, ये -9 काम करता हूँ। जितने लोगों ने क्लास 9th में डेरिवेटिव को अच्छे से नहीं पढ़ा है, अब वो क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन उन्हें देखेगा। ये 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हुआ, 6x हो गया, -9 हो गया। सो मैं यही बता रहा था आपको कि ये 6x -9 है। अब आप इसमें से चाहें तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27, और ये है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी होल पावर 8, और ये हो जाएगा 2x -3। इसको भी आप चाहे आगे करके लिख दें, आंसर ज़्यादा अच्छा लगेगा, 2x -3। ओके, बाकी ठीक है सब ओके। तो बस यही है कि जूनियर क्लास का जितना अच्छा डेरिवेटिव होगा आपका, यहाँ पे उतना ही अच्छा आपको अच्छे से होगा, नहीं तो प्रॉब्लम तो बनी रहेगी। तो अब हम लोग देखते हैं एक आधा और क्वेश्चन। बोर्ड का व्यू ले लीजिएगा,
ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और ये है क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। ओके, तो थर्ड का सेकंड पार्ट है fx इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस रेज टू द पावर 6x, ये क्वेश्चन है। और आपको क्या करना है, वही एफ डैश एक्स फाइंड करना है। ओके, यू हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा आप इसको इस टाइप से लिख लीजिए, साइन एक्स टू द होल पावर 3 और इसको लिख लीजिए कॉस एक्स टू द होल पावर 6। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, जब आप डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स जब इस पे ऑपरेट होगा तो ये अपना सिस्टम अलग चलाएगा और ये इसका सिस्टम अलग रहेगा। दोनों में ही कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, यानी कि इसकी चेन रूल अलग लगेगी, इसकी चेन रूल सेपरेट होगी, इसकी चेन रूल सेपरेट होगी। ओके, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। चेन रूल कहाँ लगनी है, कहाँ एडिशन वाला रूल लगना है, ये आपको समझना है। तो अब ये तो सिंपल एफ डैश एक्स हो जाएगा और अब आप इसको ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए साइन एक्स होल क्यूब है लेकिन ये हमारे लिए एक्स क्यूब है, तो एक्स के प्लेस पे साइन एक्स आया है तो वो चेन रूल में आगे हम साइन एक्स लिख देंगे। लेकिन हाल फिलहाल ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3 साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब हमें क्या करना होगा, इस साइन एक्स का डेरिवेटिव करना होगा। सिमिलर वे में हम आगे जाएंगे, ये हो जाएगा 6 cos x टू दी होल पावर 5 और हमें cos x का डेरिवेटिव करना होगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपल। अगर इसमें भी कोई कंपोजिट फंक्शन होता तो हम और आगे चले जाते, लेकिन ये सिंपल साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड सीखा हमने, और ये होगा 6 cos रेज टू दी पावर 5x इंटू माइनस साइन एक्स। अब आप इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए, 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, 3 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है, ये हो जाएगा 2 cos रेज टू दी पावर 4x। 3 साइन एक्स कॉस एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा साइन एक्स, यहाँ बचा माइनस 2 cos रेज टू दी पावर 4x, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन था। आप जल्दी से बोर्ड का व्यू ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट है। ओके, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, हम लोगों के सामने लिखा है fx इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। fx इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है। ध्यान दीजिएगा, तो जब हम लोग डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। अब आपको ध्यान देना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स को कैसे काम किया जाता है। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्योंकि माइनस साइन एक्स होता था तो कॉस रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स। अभी पिक्चर बाकी है, अभी आपको क्या करना होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव करना होगा, क्योंकि आपका नॉर्मल जो फंक्शन होता था वो कॉस एक्स होता था। कॉस एक्स के प्लेस पे आ गया कॉस रूट एक्स, तो इस रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना बहुत ज़रूरी है।
तो cos रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन रूट एक्स, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो अब रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी पहले ही कहा लर्न करने के लिए, मेथड आपको पता ही है, फिर भी आप लर्न कीजिए इसको। ये 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये आएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। आपको पता होना चाहिए वो एंगल है और ये कोएफिशिएंट है। ओके, क्लियर है? ये एज अ मल्टीपल में है और वो क्या है, वो एंगल में है। तो एंगल और वो कैंसिल नहीं हो सकते। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है। अब मैं एक और आपको कराता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसमें 1 से 2 से ज़्यादा हैं फंक्शंस। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 का सेकंड पार्ट है ये। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये है फंक्शन और अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर देंगे। डी बाई डी एक्स ऑपरेट करेंगे, इट विल बिकम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो ये हमारे प्लेस पे साइन एक्स के प्लेस पे है कॉस एक्स स्क्वायर। तो आप इस कॉस एक्स स्क्वायर को पूरे को आप सिर्फ अपने सामने एक्स देखिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, हम इसको लिख देंगे कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका डेरिवेटिव करना होगा कॉस एक्स स्क्वायर का। ओके, क्योंकि ये हमारे माइंड में एक्स हो गया था। अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव नहीं होता, यानी कि इसके भी आगे चेन रूल जाएगी ये। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, और अब सोचेंगे कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ओके, कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। और अभी इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट लिख लेता, लेकिन मैं आपको चेन रूल को बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। तो अब इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको सबसे आगे लिख लेते हैं माइनस साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये होगा 2x, ये 2x भी सबसे आगे आ जाएगा माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ओके, और मैंने आपको बार बार कहा, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत वीडियो देखते वक्त आप मुझे रिप्लाई कीजिए, मतलब रिप्लाई क्या, आप मुझे तुरंत वो अपना डाउट फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। तो अब देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन कराने वाला है। अब इसमें मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को ट्राई करना चाहिए। जब आप ट्राई करेंगे तो अपने आप ही आपके डाउट सामने आएंगे। ओके, फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको कोई करा देता हूँ, ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन। ओके, ध्यान दीजिएगा, 14th का फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। ओके, 14th का फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू, हम लोगों गिवन है, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है, रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स। एक बात और आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त आप लोगों से कहा था कि आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रूल्स हैं उनको लर्न कीजिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन भी आपको अच्छे से सिखाया था।
तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स यहाँ पे भी आगे यूज़ होंगे डेरिवेटिव वगैरह में। तो अगर आपने अच्छे से रूल्स को रिवाइज नहीं किया होगा, अच्छे से लर्न नहीं किया होगा, तो आप हर क्वेश्चन में अटकेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे यही कहूँगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। और एक मेथड ये हो सकता है कि आप कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए। ओके, तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ लगेगा डिवाइड रूल। कौन सा रूल लगेगा? डिवाइड रूल लगेगा। ये सब फंक्शंस तो हमारे लिए बाद में है, पहले ये हमारे लिए fx अपॉन gx है। तो ये जब डिवाइड रूल लगेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग छोड़ देंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे ये कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, फिर माइनस होगा। अब न्यूमरेटर को हम लोग छोड़ देंगे, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, और अपॉन में हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, वो थोड़ा इजी भी हो सकता था। ओके, सब आपकी चॉइस पे है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डेरिवेटिव करेंगे। तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उसको मैं साइड कर दे रहा हूँ। ये एफ डैश एक्स है। अब यहाँ मैं डेरिवेटिव इसका डायरेक्ट करूँगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ए प्लस एक्स माइनस। अच्छा, फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी होना चाहिए, तो ए का हो जाएगा 0, एक्स का होगा डेरिवेटिव 1, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके, सिमिलर वे में हो जाएगा ये 1/2 रूट ए माइनस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, a माइनस एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो a का होगा 0, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, तो वो -1 से ही हो जाएगा +1। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, सेम डेरिवेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट ए प्लस एक्स माइनस 1/2 रूट ए माइनस एक्स, और डिवाइड में इस होल स्क्वायर को आप ब्रेक कर दीजिए। ये हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस 2 रूट ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, 2 रूट ए बी। ओके, अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है, ये 2a हो जाएगा, ये 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे, तो जब ये एलसीएम लेंगे, रूट ए माइनस एक्स इधर क्रॉस होगा, ये रूट ए प्लस एक्स इधर क्रॉस होगा, वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये 1/2 था, ये ध्यान दीजिएगा, और इन दोनों का एलसीएम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब जब इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये रूट ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और रूट ए प्लस एक्स उधर चला जाएगा। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो रूट ए माइनस एक्स पीछे चला जाएगा, रूट ए प्लस एक्स आगे आ जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा,
ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसको अच्छे से ध्यान दे करके अप्लाई कीजिएगा। ये बीच में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एलसीएम क्योंकि दोनों का ही सेम रहेगा इसलिए मैं होल पे लिख दे रहा हूँ। ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज है, बस एक में ए प्लस बी है, एक में ए माइनस बी है। ओके, और ये जो एक्सप्रेशन था ये इसी में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था 2 आप कॉमन ले लीजिए इसमें से, ये है a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एक जूनियर क्लास में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा f डैश x 2 टाइम्स ऑफ a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, और अपॉन में है ये 2 और 2 हो जाएगा 4 a प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 4a आ जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आप इसको चाहते तो कॉन्जुगेट से कर लेते, वो शायद थोड़ा सा इजी पड़ता आपको। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ए बचेगा, तो डिवाइड रूल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ओके, तो आप उससे ट्राई कीजिएगा, मैंने इससे आपको बता दिया। और अब मैं आपसे कहूँगा बस इस एक्सरसाइज को आप लगाइए, जो डाउट आए मुझसे पूछ लीजिएगा। एक दो और अच्छे क्वेश्चंस हैं कराता, लेकिन ठीक है, अब आप इसको ट्राई कीजिए। मैं जो डाउट आए आप पूछिएगा, मैं इसके अगले सेशन में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, मैं मतलब कराऊंगा। ओके, एक्सरसाइज 5.7।